नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजराइल रवाना हुए हैं। वो शाम 4:15 पर तेल अवीव पहुंचेंगे और यहां उनका इजराइल का दूसरा दौरा है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विस्तृत बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और रक्षा सहयोग, आधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि नवाचार होता है, जल प्रबंधन, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे पर प्रमुख बातचीत करेंगे। दौरे की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हार्जोग से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जो भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। मुंबई से अगली खबर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 से 27 फरवरी 2026 तक महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र प्रवास के दौरान राष्ट्रपति आज मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्घाटन किया है। ये पहल देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम भी मानी जा रही है। राष्ट्रपति का यह दौरा स्वास्थ्य, अध्यात्म और सामाजिक समरसता के संदेश को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टोक्यो दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मित्सुई एंड कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिजनेस यूनिट के मैनेजिंग ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काजुकी शिमुजा तथा उनकी टीम के साथ अहम बैठक की है। टोक्यो जापान में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट जैसे धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम के पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पार्टी का यह आरोप है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों को पवित्र स्नान से रोका गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा रही है और तुरंत जो एफआईआर दर्ज उन पर हुई है उसको भी वापस लेने की मांग कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर सभी 75 जिलों में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस प्रदर्शन में लखनऊ में हुए लाठीचार्ज, मनरेगा बजट में कटौती और वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण जैसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। लखनऊ से ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि ये लोकतंत्र और धार्मिक सम्मान की रक्षा की लड़ाई है और ऐसे ही हर मुद्दे पर अगर वो राष्ट्र का मुद्दा है तो लड़ते रहेंगे। 75 जिलों के कार्यकर्ता इस पे बुलाए गए हैं और सारे कार्यकर्ता मिलकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है।
लखनऊ से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य में अचानक आई अव्यवस्था के चलते उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में 4 दिन पहले भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब उनकी हालत पहले से बेहतर है और पूरी तरह से वो स्थिर हैं। डॉक्टरों ने बताया कि सभी जरूरी जो जांचें हैं वो सामान्य आई हैं और स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखा जा रहा है। यदि अंतिम जांच रिपोर्ट भी संतोषजनक रहती है तो आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आज उन्हें वहां अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उनके समर्थन और पार्टी कार्यकर्ता लगातार उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में मंगलवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में दहला दिया है, पूरा सबको हिला दिया है। झंडापुर थाना क्षेत्र के बगड़ी पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने सामने से आ रहे छोटे मालवाहक वाहन और एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी है। इस भीषण जो टक्कर हुई है उसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक 6 साल का मासूम बच्चा और एक महिला भी शामिल है। मृतकों में 2 की पहचान कटिहार और खगड़िया जिले के निवासी के रूप में हुई है। हादसे में 11 लोग घायल हुए। घायलों में से 8 का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी और एसपी प्रेरणा कुमार ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक की तलाश तेज कर दी है। सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जयपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर के एक बीडीओ को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीडीओ ने एक बीपीएम को कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में ये राशि मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने एक ट्रैप बनाया और उसकी योजना बनाई और आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया और रंगे हाथों पकड़ा गया है। मौके से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विवादी द्वारा दी गई शिकायत का सत्यापन करने के बाद सही पाए जाने पर आज सवाई माधोपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री जगदीश मीणा को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके पास बीडीओ के साथ साथ जिला परियोजना प्रबंधक, जिसको डीपीएम कहते हैं, डीपीएम का भी अतिरिक्त चार्ज था। विवादी और उसके कुछ साथियों के जो बीपीएम के रूप में काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से काम करने देने, उनके कार्य से कार्यमुक्त नहीं करने और उनके जो टीए और अन्य बिल पेंडिंग, उन पेंडिंग बिलों को पास करने की एवज में परिवादी द्वारा तीनों साथियों से 1-1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके ऊपर एसीबी की जयपुर टीम द्वारा सत्यापन किया गया था। सत्यापन में ये चीज सही पाई गई, उसके ऊपर आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया। विवादी द्वारा दी गई शिकायत का सत्यापन करने के बाद सही पाए जाने पर आज सवाई माधोपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री जगदीश मीणा को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनके पास बीडीओ के साथ साथ जिला परियोजना प्रबंधक, जिसको डीपीएम कहते हैं, डीपीएम का भी अतिरिक्त चार्ज था। विवादी और उसके कुछ साथियों के जो बीपीएम के रूप में काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से काम करने देने, उनके कार्य से कार्यमुक्त नहीं करने और उनके जो टीए और अन्य बिल पेंडिंग, उन पेंडिंग बिलों को पास करने की एवज में परिवादी द्वारा तीनों साथियों से 1-1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके ऊपर एसीबी की जयपुर टीम द्वारा सत्यापन किया गया था। भरूच पुलिस के हॉर्स राइडिंग क्लब द्वारा आयोजित 3 माह का घुड़सवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मौके पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य शहर के नागरिकों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण देकर जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना है।
प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को घुड़सवारी की बारीकी, घोड़े की देखभाल, सुरक्षा नियमों को और व्यवहारिक अभ्यास की जानकारी दी गई। कार्यकर्ता में जिला प्रमुख पुलिस प्रमुख अक्षयराज मकवाना और संभागीय पुलिस प्रमुख एम गांगुली ने प्रशिक्षणों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 घुड़सवारों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। एसपी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जनता और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। ભરૂચ પોલીસ દ્વારા આજે એક 3 મહિનાની માઉન્ટેડ માટેની જે સિટીઝન માટેની એક તાલીમ રાખેલી હતી, જેને માઉન્ટેડ ક્લબ તરીકે ઓળખાવે છે, ભરૂચ માઉન્ટેડ ક્લબ, તેની આજે 3 મહિનાની એક તાલીમ પૂર્ણ થઈ તમામે તમામ જે લાભાર્થી બધા લોકો હતા એ તમામ લોકોને જે છે એ આજે એમને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા। એ સિવાય જે 5 બેસ્ટ જે લોકોએ માઉન્ટિંગ કરી હતી એ લોકોને બી ટ્રોફી લગતી એનાયત કરવામાં આવી। અમે અમારા આ ભરૂચ માઉન્ટેડ ક્લબ દ્વારા તમામ સિટીઝનોની સાથે એક સંવાદ અમે રાખીએ છીએ। તમામ લોકોને એક અહીંયા પરિવારની જેમ રાખી અને તમામ લોકો માત્ર હોર્સ રાઇડિંગ જ શીખે એટલું નહીં, પરંતુ એક ટીમ ભાવના થાય અને પોલીસ અને લોકોની વચ્ચેનું અંતર ઘટે અને વધારેમાં વધારે અમને લોકોને પણ લોકોનો સાથ મળે અને લોકોને શું જરૂર છે એ અમે જાણી શકીએ, એના માટેનું આ એક યુનિટ છે। મને આજે ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ માઉન્ટેડ સાથે જોડાઈ અને એની તાલીમ પૂર્ણ કરેલી છે। ભરૂચ પોલીસ रायगढ़ में बीजेपी को उस वक्त बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली जब शिंदे गुट की शिवसेना और किसान मजदूर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है। अलीबाग के थेरोड़ा और अगराव गांव के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अधिकारी रूप से बीजेपी में प्रवेश किया है। इस मौके पर बीजेपी नेता अस्वाद पाटिल, रायगढ़ महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा पाटिल, संदीप धरत, एडवोकेट अंकित बगेरा, संजय पाटिल जो प्रियदर्शनी है और पाटिल और गिरीश पुटपुके मौजूद रहे। नेताओं ने नए शामिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि उनके जुड़ने से पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। आज आपण इथे प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर सर्वप्रथमच बरेच वर्षांनी किंवा पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षामार्फत सगळीकडे आम्ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला उमेदवार उभे केले। या मतदारसंघामध्ये आम्हाला जिल्हा परिषदला थोडं अपयश आलं, परंतु आम्ही 2 नंबरला बऱ्याच ठिकाणी राहिलो। आमच्या मतांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली। 2 आमचे पंचायत समितीचे मेंबर स्वबळावर निवडून आले आणि स्वबळावर आज जी मतं आहेत ही भारतीय जनता पक्षाची स्वबळावर आज झालेली मतं आहेत आणि भारतीय जनता पक्ष जो लढतोय माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब देवेंद्रजी यांच्यावर विश्वास ठेवून आज आग्राव गावातील कोळी बांधव आमचे डोलवे आणि डोयले आणि जयवंतच्या नेतृत्वाखाली आज भारतीय जनता पक्षामध्ये त्यांनी पक्षप्रवेश केला। ज्या कोळी बांधवांच्या समस्या होत्या सीमांकनाच्या किंवा इतर, हे प्रश्न देखील शासनाच्या माध्यमातून सोडवले गेलेले आहेत। त्याचा कुठेतरी विचार करून पुढचे प्रश्न पण कसे सुटतील त्याच्यासाठी या सर्व कोळी बांधवांनी नागपुर के महल इलाके में छत्रपति शिवाजी पुतला चौक से सटे जोहरीपुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब 12 से 15 युवकों के एक समूह ने गली में घुसकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि अधिकतर आरोपी नाबालिग हैं और कुछ के नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद ये रंजिश हिंसक रूप ले लिया। इसने खास बात यह है कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नागपुर दौरा है और रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में ये घटना चिंता बढ़ाने वाली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है। याच्यामध्ये सदरची घटना गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत गाडीखाना जोरीपुरा या ठिकाणी 11:15 ते 11:30च्या दरम्यान काही मुलांनी येऊन गाडी तोडफोड केली। याच्यामध्ये आम्ही 3 मुलांना याच्यामध्ये ताब्यात घेतलेलं असून याची पार्श्वभूमी जर पाहिली, याच्यामधले आरोपी आणि काही तरुणांमध्ये मुलीच्या प्रकरणावरून या ठिकाणी वाद झालेला होता 3-4 महिन्यापूर्वी। त्या वादातून जे आरोपी आहेत हे आरोपी त्या सदर मुलाचे घर शोधण्यासाठी सदर एरियामध्ये गेलेले होते। त्या एरियामध्ये गेल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड केलेली आहे।
त्याच्यामध्ये काही हिंदू बांधवांच्याही गाड्या फोडलेल्या आहेत, काही मुस्लिम बांधवांच्याही याच्यामध्ये गाड्या फोडलेल्या आहेत. फिर एक बार महल क्षेत्र में दहशत का माहौल। जी हाँ, मामला देर रात का है। जौहरीपुरे का जो मामला है ये जौहरीपुरा गली है, जहाँ पर 12 से 15 गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है और करीबन 10 से ज्यादा अधिक संख्या में जो है यहाँ पर उपद्रवी थे और उपद्रवियों ने जो है लाठी डंडे से लेकर जो है यहाँ पर जो है उपद्रव मचाया और यहाँ पे गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। चूंकि जो उपद्रवी जो बताए जा रहे हैं वो कम उम्र के बताए जा रहे हैं, अल्प वय के जो है लड़के हैं और ये भी सूत्रों द्वारा जानकारी आ रही है कि इन्होंने नशा जो किया हुआ था और इनका जो प्रमुख जो कारण था कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट जो है वो डाली गई थी और वो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो है दो गुटों में जो विवाद हो गया और विवाद जो है आपसी रंजिश में बदल गया, जिससे दूसरे गुट के लोगों को ढूंढने के लिए इन लोगों ने जो है तैश में आके करीबन 10 से 15 गाड़ियों को जो है क्षतिग्रस्त किया है यहाँ पर। और फिर एक बार जो है यहाँ पर तनाव की स्थिति निर्माण हो गई है, क्योंकि पिछले साल भी रमजान के वक्त ऐसा ही वाकया नागपुर में घटित हुआ था। और सबसे बड़ी चीज कि देश की राष्ट्रपति नागपुर दौरे पर है और ऐसे समय इस प्रकार के वाकया चिंताजनक है। चूंकि मौका रहते पुलिस ने व्यवस्था जो है संभाल ली है। आगे और आरोपियों की तलाश जारी है, देखना ये होगा और कितने आरोपी पकड़ में आते हैं। इंडिया डेली लाइव से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है केंद्र सरकार ने ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को मूड XCIP, खोयल प्रेलो, डिजी, मूलवी, लेक्स फील और जुगनू जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी है। सरकार का ये कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT नियम 2021, BNS 2023 और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 समेत कई कानूनों का उल्लंघन करती पाई गई है। सरकार पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है। पिछले साल जुलाई में उल्लू ऐप और ALTT सहित 25 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया था। भारत का राष्ट्रीय छात्र संघ यानी कि NSUI ने राजकोट में राज्य में बढ़ते ड्रग्स और शराब के दुष्प्रयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के किसनपरा चौक पर कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि राज्य में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और युवाओं का भविष्य खतरे में है। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने रोड चक्का जाम करने की भी कोशिश की, जिसमें कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। ये लगातार तस्वीरें हम आपको राजकोट से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो युवा है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए कार्रवाई भी की जा रही है। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जो प्रदर्शनकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उनको हिरासत में लेकर हालात को नियंत्रण में किया गया है। भरूच में फाइनेंस वसूली के नाम पर कथित गुंडागर्दी का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहतपुर रोड इलाके में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। ए डिवीजन पुलिस ने रिकवरी एजेंट योगेश बलेराव को संजू वसावा को घटनास्थल पर लेकर जाकर पूरे घटनाक्रम का पुनः निर्माण किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पर लोगों को चिलचिलाती धूप में नंगे पैर चलाने, वाहन चालकों को रोककर धमकाने और जबरन गाड़ियां कब्जे में लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सूरत के सहारा दरवाजा क्षेत्र स्थित आई जय श्री राम मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कपड़ा मार्केट में अचानक ये जो आग भड़की है उसको देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे व्यापारियों में दहशत फैल गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मार्केट में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक कपड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई और धुएं का जो गुब्बार है वो दूर दूर तक दिखाई देने लगा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गुजरात के वालोड में शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। निजी ट्यूशन संचालक असवद हैदर शेख पर नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक आरोपी कथित तौर पर अन्य विद्यार्थियों को व्यस्त रखकर पीड़िता को अलग कमरे में बुलाता था, उसे धमकाता भी था। मामला सामने आते ही क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। वालोड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को बुहारी ले जाकर घटनास्थल का पुनः निर्माण भी कराया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच की जा रही है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।